हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। तो आज के क्लास में हम लोग फोरफीचर और रीइशू सीखने वाले हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो सम हम लोग किए थे उसमें देखे थे कि मिस्टर सेन, मिस्टर रॉय और मिस्टर दास बोल के तीन शेयर होल्डर्स था जिन्होंने कुछ कुछ पैसा कंपनी को नहीं दिया था। जैसे कि मिस्टर सेन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए थे, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए थे और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिए थे। ऑन द अदर हैंड मिस्टर रॉय ने फर्स्ट कॉल नहीं दिए थे, फाइनल कॉल नहीं दिए थे। मिस्टर दास बोल के जो जो शेयर होल्डर थे, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिए थे। अब जो इन लोगों का जो शेयर्स है, इसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, कंपनी क्या करता है ना, एक सर्टेन एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के बाद कंपनी ये सारा शेयर होल्डर्स का जो शेयर्स है उसको फॉरफिट कर देता है। फॉरफिट कर देता है मतलब क्या होता है? फॉरफिट करना मतलब जब्त करना। मतलब देखिए, जैसे कि हम मिस्टर सीन का शेयर पकड़ लेते हैं। 500 शेयर से उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दिए थे, बाकी कुछ पैसा नहीं दिए। मिस्टर रॉय ने एप्लीकेशन दिए, अलॉटमेंट दिए, बाकी कुछ पैसा नहीं दिए। मिस्टर दास ने एप्लीकेशन दिए, अलॉटमेंट दिए, फर्स्ट कॉल दिए, बाकी फाइनल कॉल नहीं दिए। तो ये जो तीन शेयर होल्डर्स है, इन्होंने जो पैसा हमें दे दे चुके हैं पहले ही, वो पैसा जब्त कर लेंगे, मतलब रिफंड नहीं करेंगे। और इसके साथ क्या करेंगे, उसके नाम पे जो शेयर बुक्ड है, वो शेयर हम लोग उन लोगों से छीन लेंगे। उन लोगों के नाम पे जो शेयर बुक्ड है, वो बुकिंग हम लोग कैंसिल कर देंगे। इस पूरे प्रोसीडियर को हम लोग बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? शेयर फॉरफीचर। और ये शेयर फॉरफीचर करते हुए जो जो अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, वो हम लोग आज सीखेंगे। और उसके साथ सीखेंगे रीइशू का, शेयर का रीइशू कैसे किया जाता है, मतलब फॉरफिटेड शेयर कैसे मार्केट में फिर से हम लोग रीइशू करते हैं। बेसिकली शेयर कैंसिल करना होता है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने से पहले हम एक छोटा सा टेबल आप लोगों को दिखाएंगे। उस टेबल को देखते हुए हम लोग जर्नल एंट्री में जाएंगे। पहले उस टेबल को समझेंगे, ठीक है, ध्यान से। फिर हम लोग जर्नल एंट्री में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस टेबल में क्या है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है एप्लीकेशन में 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 5। अलॉटमेंट में 5 का कैपिटल पोर्शन है 3 रुपया करके है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में है 2 रुपया। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज है और फाइनल कॉल में 1 रुपी। मिस्टर सेन का 500 शेयर्स है, मिस्टर रॉय का 300 शेयर्स है, मिस्टर दास का 200 शेयर्स है। ठीक है, चलिए अब पहले हम लोग लिख लेंगे कि ये जो शेयर होल्डर्स है, किससे कौन कौन सा पार्ट मुझे मिला है। देखिए, अगर हम मिस्टर सेन का बात करेंगे ना, तो मिस्टर सेन से मुझे सिर्फ एप्लीकेशन मिला है। क्या मिला है मुझे? एप्लीकेशन मिला है। मिस्टर रॉय से एप्लीकेशन मिला है, अलॉटमेंट का दोनों पार्ट मिला है, और बाकी फर्स्ट और बाकी ये पैसा मुझे नहीं मिला है। मिस्टर दास से एप्लीकेशन मिला है मुझे, अलॉटमेंट मिला है मुझे, और मुझे मुझे मिला है फर्स्ट। बाकी पैसा क्या हुआ है? बाकी पैसा मुझे अभी तक उस टाइम फ्रेम तक मुझे नहीं मिला। तो देखिए क्या लिखा था, मिस्टर सेन होल्डिंग 500 शेयर्स। तो क्या लिखा था, मिस्टर सेन होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट। तो उन्होंने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। फिर क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फिर क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दिया। तो ये पार्ट नहीं मिला उससे। मिस्टर रॉय से क्या नहीं मिला? मिस्टर रॉय से फर्स्ट कॉल नहीं मिला और फाइनल कॉल नहीं मिला। और मिस्टर दास से क्या नहीं मिला? मिस्टर दास से फाइनल कॉल नहीं मिला। तो ये जो ग्रीन वाला टिक आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पैसा मुझे मिला है। और रेड जो क्रॉस दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पैसा मुझे नहीं मिला है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब क्या करना है, अब जर्नल एंट्री की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो वही जो जर्नल एंट्री का जो हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद से ये एंट्री कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, तो हम लोग शायद 8 एंट्री किए थे, तो ये 9th एंट्री से चालू करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो 9th एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो एंट्री क्या होगा पहले वो लिख लेते हैं हम।
फिर एक एक करके समझाएंगे क्यों ये एंट्री हो रहा है। क्या लिखे हमने? हमने लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों दिए? आप लोग कॉपी में देखिए, आप लोग के कॉपी में जो सम लिखा हुआ है पहले 8 एंट्री, वहां पर देखिए। देखिए पहला 8 एंट्री में ना हम 4 बार इक्विटी शेयर कैपिटल वाला टर्म लेके आए हैं। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 एंट्री में इन्वॉल्व है। ठीक है? ठीक है, दिख गया आप लोगों को? देखिए वो चारों जगह पर लिखा है 10,000 इंटू रुपीज बोल के, एक बार लिखा है 2, एक एंट्री में लिखा है 3, एक एंट्री में लिखा है 4, और एक एंट्री में लिखा है 1। देखिए लिखा है, मिला आप लोगों को? तो क्या क्या लिखा है? 2, एक बार लिखा है 10,000 इंटू 2, एक बार लिखा है 10,000 इंटू 3, एक बार लिखा है 10,000 इंटू 4, और एक बार लिखा है 10,000 इंटू 1। अब आप लोग सोचिए, और वो सारा क्या किस में लिखा है? क्रेडिट में लिखा है। ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये चीज सारा कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सारा क्रेडिट में लिखा हुआ है। ओके। अब जब हम शेयर फॉरफीचर कर देंगे, आप लोगों को क्या लगता है, शेयर का जो इशूड कैपिटल है वो घटेगा ना मार्केट से? हम शेयर तो बेचने गए थे 10,000, पूरा शेयर जो मार्केट में हम बेचने गए थे वो सब्सक्राइब भी हुआ था, उल्टा ओवर सब्सक्राइब हो गया था, जिसके लिए मुझे 2,000 रिफंड करना पड़ा। अब सोचिए आप लोग कि दो 10,000 में से 10,000 ही सब्सक्राइब है, लेकिन उस 10,000 में से जो 1,000 शेयर है वो तो मुझे सारा पैसा नहीं दिया है। ठीक है? तो उस 1,000 शेयर को मुझे क्या करना है? कैंसिल करना है। तो शेयर अगर मुझे कैंसिल करना है, तो मार्केट में क्या 10,000 शेयर रहेगा? आप लोग थोड़ा सोच के बताइए तो। हम जो इशू किए हैं 10,000, मार्केट में क्या 10,000 शेयर रहेगा इन रियलिटी? नहीं। मार्केट में वो शेयर 10,000 से घट जाएगा। मार्केट में अभी कितना शेयर है? अभी तो मार्केट में मेरा 10,000 शेयर्स है, लेकिन जब हम फोरफीचर कर देंगे, मतलब शेयर कैंसिल कर देंगे, तो वो जो 500, 300 और 200 शेयर है वो तो घट जाएगा ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब मार्केट में तो वो 3 शेयर होल्डर का और कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। राइट? मार्केट में वो 3 शेयर होल्डर और रहेगा कि उन लोगों से तो हम शेयर क्या कर रहे हैं? उन लोगों से हम शेयर खींच रहे, छीन रहे हैं। तो छीन के हम ले लिए ना। तो मार्केट में क्या वो शेयर है? नहीं है ना। तो मार्केट से वो 1,000 शेयर क्या हो जाएगा? मार्केट से वो 1,000 शेयर कैंसिल हो जाएगा या उठ जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। तो मार्केट से अगर शेयर उठ जाएगा, तो मार्केट में शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिखाएगा? 10,000 शेयर का रिस्पेक्ट में दिखाएगा या 9,000 शेयर के रिस्पेक्ट में दिखाएगा? ऑब्वियसली 9,000 शेयर के रिस्पेक्ट में दिखाएगा। मतलब हम लोग को क्या करना है, वो शेयर कैंसिल कर, मतलब शेयर कैंसिलेशन का प्रोसीड्यूर में हम लोगों को पहले क्या करना है, शेयर को कैंसिल करना है। मतलब शेयर कैपिटल को घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर उन लोगों से हम शेयर छीन लेते हैं तो मार्केट में वो 1,000 शेयर और नहीं है। राइट? मार्केट में अगर वो 1,000 शेयर नहीं है, कितना है फिर? 9,000 शेयर है। तो 9,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए। 10,000 का क्यों इक्विटी शेयर कैपिटल होगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्रेडिट में जो 10,000 इंटू करके अमाउंट लिखा है, उसको मुझे क्या करना है? उसको मुझे घटाना है, कम करना है उसको। तो कम कैसे करेंगे? क्रेडिट को कम करने के लिए, क्रेडिट को कम करने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है? उल्टा करते हैं ना। क्रेडिट को कम करने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं, इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट किए। ठीक है? अंडरस्टूड? आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा कि फोरफीचर का एंट्री में अ, हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्यों डेबिट करते हैं। क्योंकि हम लोग जिन जिन लोगों का शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, उन लोगों के पास जितना भी शेयर्स है वो हम खींच के मार्केट से उठा लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है? कैंसिल अगर करना होगा, तो मार्केट में उस शेयर का वो नंबर ऑफ शेयर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसको हमें क्या करना होता है? उसको हमें घटाना पड़ता है। ठीक है? अब घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट को घटाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे। तो मार्केट में उतना इक्विटी शेयर नहीं है, मार्केट में कम इक्विटी शेयर है। तो क्रेडिट तो इक्विटी शेयर क्रेडिट होता है, घटाने के लिए उसको क्या किया जाता है? उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? इधर 500, इधर 300 और इधर 200। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 1,000 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है? चलिए
लिखते हैं यहाँ पर 1000। फिर फिर एक वर्ड लिखा है, वो है कॉल्ड अप वैल्यू। अब इस कॉल्ड अप वैल्यू को भी हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना पार्टली कॉल्ड अप का भी सम कभी कभार दे देते हैं। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू को हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कॉल्ड अप वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कॉल्ड अप वैल्यू। अच्छा, इस स्लाइड में जाते हैं, देखिए क्या लिखा है। कंपनी का इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन वाला इंस्टॉलमेंट हुआ था, ठीक है। एप्लीकेशन वाला इंस्टॉलमेंट तो मांग लिए थे ना हम, एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का भी पैसा मांग लिए थे हमने, फर्स्ट कॉल का भी पैसा मांग लिए थे, और फाइनल कॉल का भी हमने पैसा मांग लिए थे, ठीक। देखिए एप्लीकेशन में कितना था, एप्लीकेशन में था 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया। हम लोग यहाँ पर हम लोग प्रीमियम को साइड में रख के करेंगे, ठीक है। कैपिटल पोर्शन का कैलकुलेशन हो रहा है, देखिए ना इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है ना, तो कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, प्रीमियम को अभी नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पर। प्रीमियम के लिए दूसरा दूसरा पार्ट में आएंगे हम लोग, प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए 2 + 2 हो गया 3, फर्स्ट कॉल में था 4 और फाइनल कॉल में था 1। चारों चारों कॉल का पैसा ड्यू हो गया, यस और नो। चारों कॉल के बाद फॉर फ्यूचर कर रहे हैं ना हम लोग, तो चारों कॉल का पैसा क्या हुआ है, ड्यू हो गया है। अब चारों कॉल का पैसा ड्यू हो गया मतलब टोटल कितना अमाउंट ड्यू हुआ है, टोटल 10 रुपया ड्यू हुआ है। तो यहाँ पर इस सम में कॉल टैप वैल्यू कितना होगा, 10। मतलब कॉल टैप वैल्यू का मतलब भाई हमने कितना दूर तक कॉल किए हैं, जब हम फॉरफीचर करने के लिए बैठे उस टाइम कितना दूर तक कॉल हुआ है, उस टाइम फाइनल कॉल तक हो गया है। तो फाइनल कॉल तक हो गया है, मतलब 10 रुपया तक हो गया है, 10 रुपया तक मांग लिए हमने, 10 रुपया ड्यू हो गया है, इसीलिए कॉल टैप वैल्यू में 10 लिखे। अच्छा चलिए, तो अगर फॉरफीचर यहाँ पर आके होता इस स्टेज में, मतलब 1 रुपया का फाइनल कॉल अभी नहीं हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर इस स्टेज में फॉरफीचर होता है तो कॉल टैप वैल्यू कितना होगा, 3 और 2 5 और 4 9 रुपया। तो कॉल टैप वैल्यू यहाँ पर हम लोग 9 रुपया लिखेंगे, ठीक है। मतलब जिस जब हम लोग फॉरफीचर कर रहे हैं उस पॉइंट में हमें देखना है कि कहाँ तक कॉल हुआ है। फाइनल कॉल हो गया है तो पूरा फाइनल कॉल तक जितना अमाउंट है उतना पूरा ले लेंगे, फर्स्ट कॉल तक हुआ है तो फर्स्ट कॉल तक ही लेंगे, फाइनल कॉल का अमाउंट कंसिडर नहीं करेंगे। ये होता है कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। कॉल्ड अप वैल्यू, कहाँ तक कॉल हुआ है उसका वैल्यू, सीधा बात, ठीक है। कहाँ तक कॉल हुआ है उस वहां तक वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है कि सर कॉल्ड अप वैल्यू तो ठीक है, अब कॉल्ड अप वैल्यू क्यों लिखे, दूसरा कुछ काहे नहीं लिखे, 12 रुपया तो लिख सकते थे आप, कॉल्ड अप वैल्यू काहे लिखे आप, ठीक है, इसलिए लिखे। कुछ देर पहले हम बोल रहे थे, आपके कॉपी में लिखा है, एक पहले पहला जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाला पार्ट है वहां पर लिखा है 10,000 इंटू 2। फिर जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है वहां पर लिखा है 10,000 इंटू 3। फिर लिखा है 10,000 इंटू 4। फिर लिखा है 10,000 इंटू 1। देखिए कॉपी उठा के यही चीज लिखा है, जहां जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल है वही उस जगह पर ये लिखा है 10,000 इंटू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है। तो कितना लिखा है आप देखिए, तो अल्टीमेटली क्या लिखा गया है, अल्टीमेटली लिखा गया है 10,000 इंटू 10, ये लिखा गया है। ऐड करके देखिए, देखिए हम ऐड, अच्छा ये कितना होता है, 10,000 इंटू 10 करेंगे 1 लाख रुपया होता है, ठीक है। और अगर अगर इधर आएंगे कितना होता है, 20,000, 30,000, 40,000 और 10,000। ऐड कीजिए तो कितना होता है, 3 और 2 5 4 9 10, 1 लाख रुपया हुआ ना, ये भी तो 1 लाख रुपया है। मतलब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के लेट से ये जो अकाउंट है, समझ ये एक अकाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर कितना रकम हम लोग एस्टिमेट करके रखे हैं, हम लोग यहाँ पर एस्टिमेट करके रख दिए 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख रुपया, ठीक। तो अगर हम फॉरफिट कर रहे हैं तो और फॉरफीचर जब हो रहा है तो पूरा 10 रुपया ही हम मांग लिए, तो इस डब्बा के अंदर ये जो बॉक्स है, ये जो डब्बा है, इसमें ये 1,000 शेयर भी तो घुसा हुआ है ना, 500 300 और 200, ये 1,000 शेयर भी तो इसमें इंक्लूडेड है। और कितना लेके इंक्लूडेड है भाई, 10 रुपया लेके इंक्लूडेड है ना। तो मुझे अगर इस डब्बा से 1,000 शेयर को निकाल के बाहर फेंकना है, कैंसिल करना है, कितना अमाउंट लेके वो लोग जाएगा, वो लोग 10 रुपया लेके जाएगा। बोलो हाँ या ना, 10 रुपया लेके ही तो जाएगा, क्योंकि ये जो 10,000 शेयर है ये कितना करके है, 10 रुपया करके ही तो है।
और ये जो 1000 शेयर इंक्लूडेड है, ये भी तो 10 रुपया करके ही इंक्लूडेड है, क्योंकि फाइनल कॉल तक तो मांग लिए, फाइनल कॉल का पैसा तो मांग लिया हमने। ठीक। तो 10,000 शेयर इंटू 10 करके जो लिखा है, उसमें ये 1000 शेयर कितना वैल्यू लेके घुसा हुआ है? ये 1000 शेयर 10 रुपया लेके घुसा हुआ है। पूरा 10 रुपया ही तो मांग लिए। अब सोचिए ना, ये जो 1000 शेयर है, ये 1000 शेयर इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है। तो कितना लेके इंक्लूडेड है? 2, 3, 4 और 1, टोटल 10 रुपया लेके इंक्लूडेड है। तो जब निकल के बाहर फेंकेंगे, कैंसिल करेंगे उसको, कितना लेके कैंसिल करना है उसको? 10 रुपया लेके कैंसिल करेंगे ना। इसलिए कॉल बैक वैल्यू में 10 आया। ठीक है। ये तो कैपिटल अकाउंट है, ये जो अकाउंट है क्या है? ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, ये थोड़ी प्रीमियम अकाउंट है। इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट का पैसा, कैपिटल का पैसा जमा हुआ है। ठीक है। इसलिए जब शेयर कैंसिल किए हमने, तब 10 रुपया लेके ही कैंसिल किया। समझ में आया? इसीलिए कॉल्ड अप वैल्यू में हम लोग 10 रुपीज लिखे हैं फॉर कैंसिलेशन। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखिए, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम क्यों डेबिट किए? आप लोग थर्ड एंट्री में देखिए, थर्ड जर्नल एंट्री में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, ऐसा कुछ लिखा होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोल के नीचे ब्रैकेट देके 10,000 इंटू 2 लिखा है ना। मतलब 10,000 शेयर से मुझे 2 रुपया करके सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलेगा। लेकिन आप लोग सोच के बताइए तो, सच में क्या 10,000 शेयर से मुझे 2 रुपया करके प्रीमियम मिला है? चलिए देखते हैं। दिख रहा है? ये जो 500 शेयर है, इन्होंने देखिए अलॉटमेंट फेल किए हैं, और अलॉटमेंट में कैपिटल भी था और प्रीमियम भी था। देखिए तो, 500 शेयर प्रीमियम फेल किया है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मिस किया है ना। बाकी 300 और 200 ने मिस नहीं किया है। लेकिन जो मिस्टर सेन का 500 शेयर्स है, वो 500 शेयर्स प्रीमियम फेल किया है ना। प्रीमियम में देखिए क्रॉस लगा हुआ है। मतलब ये 500 शेयर्स से मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। और अलॉटमेंट अलॉटमेंट में वो तो कैपिटल तो फेल किया ही है, और अलॉटमेंट में तो प्रीमियम भी था। तो प्रीमियम भी फेल हुआ है। हाँ या ना, प्रीमियम फेल हुआ है ना। मतलब अलॉटमेंट में प्रीमियम था, और कैपिटल के साथ तो जुड़ा हुआ था। तो कोई अगर अलॉटमेंट में फेल करेगा, तो वो तो प्रीमियम भी फेल किया है। ठीक तो, मतलब 500 शेयर से मुझे प्रीमियम नहीं मिला है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कितना लिखा है, 10,000 इंटू 2, और ये क्रेडिट है ना। ये क्या है? क्रेडिट है, तो ये तो क्रेडिट है। अब इसमें तो बेसी अमाउंट घुसा हुआ है ना। सच में क्या मुझे प्रीमियम का पैसा 10,000 शेयर से मिला है? मुझे 9,500 से मिला है। बाकी 500 शेयर प्रीमियम नहीं दिया है। तो ये एक चीज याद रखिएगा, बहुत जन क्या करता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हर हर क्वेश्चन में लिख देता है, हर फॉरफीचर में सिक्योरिटीज प्रीमियम लेके आता है। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि प्रीमियम फेल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रीमियम फेल नहीं होता है, तो फॉरफीचर में सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई काम नहीं है। ठीक तो, अगर सब आदमी, सब शेयर होल्डर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दे देता है, तो हम फॉरफीचर में प्रीमियम क्यों लेके आएंगे? इसको तो एडजस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। जितना प्रीमियम मांगे थे, उतना प्रीमियम मिल गया है, तो क्यों एडजस्ट करना है मुझे? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, मांगे थे तो 10,000 शेयर से 2 रुपया करके, लेकिन मिला है 9,500 शेयर से 2 रुपया करके। 500 शेयर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। अंडरस्टूड? 500 शेयर्स प्रीमियम का पैसा क्या हुआ है? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो ये तो क्रेडिट में लिखा है। अब देखिए 10,000 इंटू 2 लिखा है, मतलब बेसी लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है ना। उसको क्या करना है, मुझे घटाना है। तो क्रेडिट को घटाने के लिए डेबिट। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 500 इंटू रुपीज 2। ठीक है। अंडरस्टूड? ले देखिए, लिखे हैं हम टू कॉल्स एरिया। अब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कॉल्स एरिया को हम क्रेडिट क्यों किए हैं। देखिए, आगे जो भी एंट्री हम लोग पास किए थे, वहां पर हम लोग कॉन्सिनरियर को डेबिट किए थे। कौन सा सेंस में डेबिट किए थे? ये सोच के कि आइदर वो मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम है, या तो वो मेरा डेटर है, जिससे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। लेकिन आप लोग थोड़ा सोच के बताइए तो, कि अगर इन लोगों का शेयर हम जब्त कर लेते हैं, फॉरफिट कर देते हैं, तो फ्यूचर में क्या मुझे पैसा मिलेगा? इन लोगों के पास शेयर ही तो नहीं है, ये लोग क्यों मुझे पैसा देगा?
ये लोग फ्यूचर में मुझे कोई पैसा नहीं देगा। उस कॉल्सिनेरियर से रिलेटेड जितना भी पैसा है, अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो जो कॉल्सिनेरियर सारा डेबिट किए हैं, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं किसका कितना कॉल्सिनेरियर है। पहला है मिस्टर सेन का। सेन के पास कितना शेयर था, 500 शेयर्स था। इनटू, देखिए क्या क्या नहीं मिला है। अलॉटमेंट का 5 रुपया नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का 4 रुपया नहीं मिला है, और फाइनल कॉल का 1 रुपया नहीं मिला है। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 + 4 + 1, ये नहीं मिला है मिस्टर सेन से। प्लस मिस्टर रॉय से क्या नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल नहीं मिला है और फाइनल कॉल नहीं मिला है। 300 × 4 + 1, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। प्लस, और मिस्टर दास से किस चीज का पैसा नहीं मिला है मुझे, सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो मिस्टर दास का है 200 शेयर्स, 200 × 1, हो गया। टू कॉल्सिनरियर बोल के कॉल्सिनरियर एडजस्ट कर लिया। अच्छा, अब क्या करना है देखिए, थोड़ा इस चार्ट में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो रेड क्रॉस वाला दिए है हमने, वो तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये जो पैसा मुझे मिल गया है ना, ये मेरा एक्स्ट्रा इनकम हो गया। अब सोचिए तो ध्यान से, उन लोगों को शेयर तो नहीं देना पड़ा, शेयर तो उन लोगों को नहीं दिए हमने, शेयर जब्त कर लिए। ठीक, और ये जो ग्रीन टिक है, तो ये ग्रीन टिक का पैसा मुझे मिल गया है ना, ये तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये पैसा हम क्या करेंगे, हम रिफंड नहीं करेंगे उन लोगों को। तो नुकसान कितना है सोचिए, उन लोगों को शेयर भी नहीं मिला, और वो लोग जो पैसा दे चुका है ना मुझे पहले, ये पैसा भी हम उन लोगों को रिफंड नहीं करेंगे। तो कंपनी का साइड से अगर हम लोग सोचेंगे, तो ये जो पार्ट है, जो पैसा मुझे मिला है, ये मेरा प्रॉफिट है ना बेसिकली। इस प्रॉफिट को हम लोग एक अकाउंट में डालते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये जो पोर्शन का पैसा मुझे मिला है, इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, आइदर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में या शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। यहाँ पर एक चीज हम बोलना चाहेंगे आपको, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल पोर्शन का अमाउंट लेंगे हम लोग, प्रीमियम पोर्शन का अमाउंट हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सम करते हैं, फिर आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा हम और इलाबोरेट करके बोलेंगे, कैपिटल पोर्शन का पैसा का मतलब क्या होता है। देखिए कहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। अब 500 शेयर से मुझे क्या मिला है, 500 शेयर से मुझे 2 रुपया करके सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, कुछ नहीं। अलॉटमेंट में वो नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल वो नहीं दिया था, फाइनल कॉल भी वो नहीं दिया था। अच्छा, 300 शेयर मुझे क्या दिया था, 300 शेयर मुझे एप्लीकेशन का 2 रुपया दिया था, और अलॉटमेंट का 3 रुपया दिया था। अब आप लोग बोलोगे सर अलॉटमेंट तो 5 रुपया था, 3 रुपया कैसे दिया, वो तो पूरा ही अलॉटमेंट दिया है। हाँ दिया है, पूरा अलॉटमेंट दिया है। देखिए तो, जो 5 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम था, तो अब वो जो प्रीमियम का 2 रुपया है वो कहाँ है, वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में इंक्लूडेड है, उधर उधर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में उसको तो इंक्लूड करके हम पहले ही रखे हैं। ठीक, तो देखिए ना, 10,000 शेयर था, उसमें से 500 शेयर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, तो बाकी 9,000 शेयर, 9,500 शेयर तो प्रीमियम का 2 रुपया दिया था। और इसमें तो पहले हम टू एसपीआर में कितना लिखे थे, टू एसपीआर में हम लिखे थे 20,000। ठीक है, और यहाँ पर एसपीआर कितना डेबिट हुआ है, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर एसपीआर कितना डेबिट हुआ है, 1,000 एसपीआर डेबिट हुआ है, 1,000। तो एसपीआर में 19,000 है, तो और इस 19,000 में इस 300 शेयर का भी तो प्रीमियम घुसा हुआ है, तो हम फिर से इसको यहाँ पर काउंट क्यों करेंगे, वो तो प्रीमियम में ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, वहां पर वो इंक्लूडेड है, तो उसको यहाँ पर डबल दोबारा नहीं लिखना है आप। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल पोर्शन का पैसा आता है। प्लस
200 शेयर से मुझे क्या मिला है? एप्लीकेशन, फिर से अलॉटमेंट का 3 रुपया और फर्स्ट कॉल का 4। यहाँ पर आप लोगों में से बहुत जन का गलती होता है। आप लोग यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड कर देते हो। नहीं, प्रीमियम नहीं इंक्लूड करना है। प्रीमियम तो ऑलरेडी एसपीआर अकाउंट में इंक्लूडेड है ही। तो दोबारा क्यों लिखना है मुझे? दोबारा मुझे नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो हम यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज लिख देते हैं। इस पोर्शन में नो प्रीमियम विल बी इंक्लूडेड। यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। और प्रीमियम फेल होने पर, अगर प्रीमियम फेल होता है तभी ये वाला डेबिट होगा, वरना नहीं। तो ये होता है शेयर फोरफीचर का एक कंप्लीट जर्नल एंट्री। ठीक है, सिर्फ फोरफीचर हुआ। तो अब लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे हम लोग। ये हो गया शेयर फोरफीचर का जर्नल एंट्री। ठीक है। अब नरेशन लिखेंगे। बीइंग 1000 इक्विटी शेयर forfeited for non-payment of allotment। अच्छा, कंटिन्यूएशन कर देते हैं, जगह थोड़ा कम है। allotment, first call and final call money and securities premium reserve and calls in arrear account adjusted and amount received transferred to share forfeiture account as per board resolution number डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। ठीक है। अब नरेशन अपना वैसे इम्प्रोवाइज कर लेना। ठीक है, नरेशन का ऐसा नहीं कि हम जो लिख दिए वही लिखना है एग्जाम में जाके। नहीं, नरेशन अपना वैसे लिखना। बस याद रखना टेक्निकलिटीज की, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन कब लिखना है कब नहीं लिखना है। ठीक है। अब नरेशन का क्या क्या बोलना है मुझे? 11 से सीखते आ रहे हो तो नरेशन अपना वैसे इम्प्रोवाइज कर देना। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री। चलिए सामने बैक करते हैं पहले। देखिए क्या लिखा है। वेयर फोरफिटेड, तो फोरफिट कर दिया हमने। After non-payment of final call money, कर दिए forfeit. All the forfeited shares have been reissued at a discount of 10%। तो जितना भी forfeited shares है, अब हम उसको क्या किए, अब हम उसको रीइश्यू कर दिए, मतलब मार्केट में फिर से छोड़, एक ही साथ छोड़ दिए। ठीक है, कोई इंस्टॉलमेंट में नहीं, एक ही बार में छोड़ दिए 10% डिस्काउंट में। ठीक है। तो मार्केट में वो जो 1000 शेयर फॉरफिट कर दिए थे, तो मेरे पास आ गया था वो वाला शेयर, वो हम फिर से मार्केट में छोड़ दिए 10% डिस्काउंट। अब एंट्री करेंगे। शेयर छोड़े हैं मार्केट में एक ही बार में, तो पैसा आएगा मेरे पास। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितना आएगा? कितना शेयर है मेरे पास? मेरे पास है टोटल 1000 शेयर्स। ठीक है। कितना करके रीइश्यू कर रहे हैं हम रीइश्यू कर रहे हैं इसको 9 करके। क्यों 9 करके? 10 का शेयर था, उससे 10% माइनस करो, कितना होता है? 9 रुपया होता है ना। 1 रुपया डिस्काउंट है तो मार्केट में शेयर 9 रुपया में रीइश्यू हो रहा है। तो कितना मिला मुझे? 9000। अब देखो, ये जो 1 रुपया लॉस हुआ ना मेरा, उस लॉस को हम क्या करेंगे, ये जो मेरा प्रॉफिट था, ये जो शेयर फॉरफीचर में मेरा ये तो प्रॉफिट है ना मेरा, मुनाफा हो गया है तो मेरा ये 4300 रुपया, इसके साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये जो प्रॉफिट है, ये मेरा ना कैपिटल प्रॉफिट है।
याद रखना ये वाला पार्ट कैपिटल प्रॉफिट है। ये कैपिटल प्रॉफिट जो 4,300 है मेरा, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। ये जो डिस्काउंट दिए हम 1 रुपया करके, ये डिस्काउंट जो हमने दिए, इस ये तो मेरा लॉस हुआ। फिर इस लॉस को हम लोग इस प्रॉफिट के जरिए क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसका एडजस्ट किया जाए। लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1,000, 1 रुपया करके लॉस है पर शेयर में डिस्काउंट 1,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 1,000 इंटू रुपीज 10, ये हो जाता है 10,000। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग 1,000 forfeited shares reissued at a discount of 10%, here as per board resolution number dot dot dated dot dot। नेक्स्ट एंट्री, ये लास्ट एंट्री है। देखिए यहाँ पर कितना जमा हुआ था, इस यहाँ पर 4,300 रुपया जमा हुआ है। ठीक है, अभी जो 4,300 के साथ यहाँ पर हम लोग कितना एडजस्ट कर लिए, 1,000 एडजस्ट कर लिए। तो अभी कितना है उस अकाउंट में, यहाँ पर कितना जमा हुआ है, 4,300 रुपया जमा हुआ है। और यहाँ पर कितना एडजस्ट हो गया, 1,000 एडजस्ट हो गया, ये वाला ये एडजस्ट हुआ ना। तो अभी शेयर फॉरफीचर में कितना जमा हुआ है, 3,300। उस 3,300 को हम क्या बोले, कैपिटल प्रॉफिट है। और इस कैपिटल प्रॉफिट को हम एक स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसका नाम है कैपिटल रिजर्व। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, हम लोग लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नीचे ब्रैकेट देके लिख देंगे 4,300 माइनस 1,000, कितना हुआ, 3,300। ठीक है, अंडरस्टूड। अब लिखेंगे नरेशन, बीइंग एक्सेस अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आई होप कि ये तीनों एंट्री आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सम का जो जो एंट्री हुआ है उसके ऊपर बेस करके एक कंपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। वो नॉर्मल जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप का जो बैलेंस शीट होता है वैसा नहीं, कंपनी बैलेंस शीट बनाना हम लोग सीखेंगे थोड़ा इस पार्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंपनी बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। कंपनी बैलेंस शीट का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो हम इस वीडियो का लिंक में दे देंगे, आप लोग को पीडीएफ फाइल रहेगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना उसको। ठीक है, और कुछ फॉर्मेट कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट कंपनी लिमिटेड हेडिंग दे दिए, फिर बैलेंस शीट एज एट एज ऑन मत लिखना, फिर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रुपीस। फिर क्या लिखे, नंबर 1 देके इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसका अंडर में फिर से नंबर 1 देके, रोमन 1 देके शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए देके शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा बात, उस शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, उसका बाइफर्केशन कैसा क्या होगा, वो मुझे डिटेल एक नोट बना के दिखाना पड़ेगा। हर एक अमाउंट को मुझे दिखाना पड़ेगा जिसमें नोट का जरूरत है। ठीक है, तो जैसे कि शेयर होल्डर्स फंड में हम क्या करेंगे, नोट नंबर 1 देंगे और एक अलग पेज में जाके शेयर कैपिटल हम आप लोगों को दिखाएं। लिखे है नोट्स टू अकाउंट्स, ये बैलेंस शीट के बाहर होगा। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स।
इसमें नंबर 1 देके शेयर कैपिटल, वहां पर जितना नंबर होगा नोट का, यहाँ पर भी वैसे ही नंबर होगा, ठीक है। शेयर कैपिटल, नंबर 1 में शेयर कैपिटल था, यहाँ पर नंबर 1 दिया ना, ये वाला नोट नंबर पे, तो यहाँ पर भी वन नोट्स टू अकाउंट्स में भी नंबर 1 देके शेयर कैपिटल। इसके नीचे मुझे लिखना होगा ऑथोराइज्ड, ठीक है। नंबर शेयर का नंबर नहीं दिया है, बट फेस वैल्यू दिया है, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, नंबर तो नहीं दिया है। इतना इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच बोल के ऐसे ही बाहर जाके एक वर्चुअल अमाउंट का कॉलम मेंटेन करेंगे हम लोग, और ऐसे ही क्लोज कर देंगे, हो गया ऑथोराइज कैपिटल, इसका कोई काम नहीं है। फिर हम लोग लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब। कितना शेयर इशू किए थे? 10,000 शेयर इशू किए थे। अब लोग बोलोगे सर 1,000 तक फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट करने के बाद फिर से मार्केट में इशू कर दिए, तो मार्केट में फिर से वो शेयर चला गया, तो 10,000 था, 1,000 फॉरफिट होकर 9,000 हो गया था। फिर से उसको री इशू किया तो कितना हो गया, फिर से 10,000 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा मिल गया, कुछ ड्यू वगैरह नहीं है, इसलिए फुल्ली पेड अप। कितना होता है? 1 लाख। हो गया, क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर आके हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लाख हुआ। फिर बी देके लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, ये आप लोग बोलोगे सर आप ऐसे कैसे लिख रहे हैं, मेरे पास फॉर्मेट है, और अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब लोग को फॉर्मेट मिल जाएगा, और फॉर्मेट थोड़ा रेगुलर बेसिस पे ना उसको देखते रहना, कि दिमाग में फॉर्मेट मतलब छाप के जाना है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और हो जाएगा, ग्रेजुअली हम करते करते ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, देखिए, पहले लिखेंगे हम लोग इसके अंडर में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। टोटल 10,000 शेयर था, जिससे ₹2 करके मिलना था, लेकिन 500 फॉरफिट हो गया, तो -500 इंटू ₹2। कितना होता है? ये होता है 19,000, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा कैपिटल रिजर्व। कितना आया था कैपिटल रिजर्व? ये देखिए, कैपिटल रिजर्व आया था मेरा 3,300, तो ये आपका हो गया 22,300। इसको आके यहाँ पर लिख देंगे 22,300, ठीक है, अंडरस्टूड। और कुछ लायबिलिटी साइड में है नहीं, तो हम इसीलिए इसको सिर्फ टोटल कर दिए इधर, 1,22,300 ये हो गया टोटल, ठीक है। अब एसेट साइड में आएंगे हम, एसेट्स। अच्छा, बाकी कुछ एसेट के बारे में तो आपको बोला नहीं है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, जो बैंक है उस बैंक का ही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि बैंक में कितना पैसा आया था, पैसा गया था, वो हम लोग को मालूम है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे करंट एसेट्स पहले, क्योंकि बैंक करंट एसेट्स के अंदर में आता है। करंट एसेट्स में ये देके लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ये थोड़ा जान लीजिए आप लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। कैश आता है, बैंक आता है, ये दोनों आता ही है, और इसके साथ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई भी लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो, ये सब आता है कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। चलिए, अब नोट नंबर ये, अब इसका थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है।
पहले लिखेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस, जो कि सामने कुछ बोला नहीं इसीलिए डैश। जो जो पैसा मेरे पास आया है वो ऐड करेंगे, जो जो पैसा मेरे हाथ से गया है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो ऐड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना एप्लीकेशन मनी मिला था मुझे? 24,000। देखिए पहले ही एंट्री में लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, तो आया था मेरे पास 24,000, लिख दिए। फिर हम रिफंड कर दिए थे 2,000 शेयर का पैसा, तो लिखेंगे रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। कितना रिफंड किए थे? 4,000। ओके। फिर मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिला था, ठीक। ऐड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फोर्थ एंट्री में देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है 47,500। तो मतलब जो जो बैंक अकाउंट डेबिट है वो ऐड होगा, और जो जो बैंक अकाउंट क्रेडिट है वो माइनस होगा, ठीक है। तो 47,500। नेक्स्ट ऐड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल का कितना मिला था वहां पर देखिए। और सिक्स एंट्री में देखिए फर्स्ट कॉल का कितना मिला था? 36,800। और फाइनल कॉल का कितना मिला था? फाइनल 9,000। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड कितना मिला था? फाइनल कॉल में 9,000। और री इशू में कितना मिला था? अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू। री इशू में मुझे 9,000 रुपया मिला था, कुछ देर पहले ही री इशू किए। देखिए ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर लिखा है 9,000, तो वो 9,000 यहाँ पर लिख दिए। अब इसको टोटल करेंगे। इसको टोटल करेंगे आएगा 21,300। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आगे लिख देंगे 21,300, और यही टोटल है। ठीक है, ये भी यही टोटल है, और कुछ तो दिया नहीं है, तो यही मेरा टोटल है। ठीक है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्टेड एक कंपनी बैलेंस शीट, हम करवा दिए आप लोगों को थोड़ा। तो ये हम लोग का पहला सम आज खत्म हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है और आप लोग एंजॉय किए हो। क्या करना, जहां तक आप लोग 8 नंबर एंट्री तक लिखे थे, उसके बाद से 9th एंट्री से आप लोग लिखना चालू कीजिएगा। उसके बाद बैलेंस शीट आएगा, उसके बाद दूसरा अकाउंट्स आएगा। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। सम थोड़ा ध्यान से गोटा सम एक बार देखिएगा घर पे बैठ के। और नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। उस क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। और उस दिन उस प्रॉब्लम का पूरा ही सॉल्व कर लेंगे एक ही दिन में, ऐसे पार्ट पार्ट नहीं करेंगे। ये पहला सम था इसलिए हम दो पार्ट में किए। आने वाला जो सम रहेगा वो हम पूरा एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी गुड, बी हैप्पी, बाय बाय।